नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 33 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करते हैं। इनकी हथेली के कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। जब भी ऐसी हथेली होती है किसी की, तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। और अब इनकी उंगलियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बुथ फिंगर, लंबाई अच्छी है बुथ फिंगर की। तो जिस भी किसी व्यापार में, रोजी रोजगार में, कैरियर, नौकरी में होंगे, अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे लोग कर पाते हैं। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो सूर्य फिंगर की लंबाई मोटाई बहुत बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बहुत अच्छी है। दोनों फिंगर की लंबाई और मोटाई करीब करीब एक जैसी है। तो ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में कैसी भी परिस्थितियाँ रहें, परिस्थितियों से घबराना इन्हें नहीं आता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दिल और दिमाग का तालमेल रखते हुए ये लोग डिसीजन लेते हैं और इनके लिए गए डिसीजन अक्सर सही होते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो शनि फिंगर की लंबाई मोटाई बहुत अच्छी है। तो शनि की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरु फिंगर का झुकाव हल्का सा शनि फिंगर की तरफ लगता है, जो इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव अवश्य चलते होंगे और मन में धार्मिक भावनाएं भी ऐसे लोगों के बीच में बहुत होती हैं। स्पष्टवादी स्वभाव अवश्य होगा इनका। पोरों को देखकर इनके कह सकते हैं, जब भी इस तरह के पोर होते हैं तो ऐसे लोग स्पष्टवादी होते हैं। और इस तरह की खड़ी लाइनें जब आ जाती हैं तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने का काम करती हैं। यह खड़ी लाइनें बहुत अच्छी मानी गई है हस्तरेखा विज्ञान में। इनकी उंगलियों के सभी पोर पर यह लाइनें हैं। अंगूठा इनका मध्यम है, लेकिन आगे की तरफ झुका हुआ है, जो इस बात का संकेत दे रहा है अंगूठा इनका कि बहुत जल्दी किसी के ऊपर ऐसे लोग विश्वास नहीं करते हैं। उसे पूरी तरह से परखने के बाद ही उसकी बातों पर विश्वास ऐसे लोग कर पाते हैं। इच्छा शक्ति इनकी अच्छी है। तर्क शक्ति थोड़ी कमज़ोर कह सकते हैं। जब भी इस तरह से आड़ा निशान आता है, तर्क शक्ति में थोड़ी कमी देखी जाती है। अपनी बात सामने वाले को सही ढंग से समझा नहीं पाते हैं ऐसे लोग। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं, बाकी वैवाहिक जीवन इनका अच्छा है। संतान सुख भी इनका अच्छा दिखाई पड़ रहा है इनके हाथों में। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत, उभार अच्छा है, लेकिन खड़ी लाइनें आज की परिस्थिति में बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ हल्की पड़ती हुई लाइन हैं, जो इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे को लेकर थोड़ी परेशानी इनके जीवन में अभी भी हो सकती है। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो उभार बहुत अच्छा है सूर्य पर्वत का, लेकिन अच्छी कोई सनलाइन इनके हाथ में मौजूद नहीं है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि एक मिडिल एज के बाद भी इनको वह यश, मान सम्मान मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ एक बात और होती है, ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, इनको बदले में कोई भी प्रोत्साहन, कोई मान सम्मान, कोई एहसान नहीं मानता ऐसे लोगों का। ये लाइन इस बात का संकेत है कि कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी इनमें ज़रूर है। जब भी इस तरह से लाइन होती है तो इसे विद्या रेखा का नाम दिया गया है हस्तरेखा विज्ञान में। तो इनके पास कोई ना कोई एक अच्छी कला जरूर होगी। सूर्य रेखा के नाम पे एक मध्यम सी हल्की रेखा अवश्य चलती दिख रही है इनके हाथों में, जो मिडिल एज के बाद ही अच्छे परिणाम दे सकती है। रेखा बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है इनके हाथों में। सूर्य रेखा की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। तो शनि पर्वत पर जिस हिसाब से रेखाएं चल रही है, रुपए पैसे को लेकर अच्छी मानी जाती हैं मिडिल एज के बाद। ऐसी रेखाएं अपना अच्छा प्रभाव दिखाती है। रुपए पैसे को लेकर समस्या लोगों के जीवन में नहीं रहती है। जब भी इस तरह से खड़ी लाइन चलती है तो धन का आवागमन बहुत अच्छे तरीके से बना रहता है। गुरु पर्वत की बात करते हैं तो गुरु पर्वत का उभार अच्छा है। एक इनकम्प्लीट गुरु वाले की आकृति जैसी बनती दिखाई पड़ती है, जो इस बात का संकेत है कि मन में धार्मिक भावनाएं भी अवश्य ही इनके भीतर होंगी।
तरक्की भी ऐसे लोग करते हैं, लेकिन तरक्की का ग्राफ बहुत ज़्यादा दिख नहीं पड़ता है। एक साधारण एवरेज ग्राफ को भी इनको देखें तो बुध पर्वत थोड़ा डाउन लगता है इनका, जीवन में थोड़ी तरक्की के बाधा के संकेत भी इस तरह का ग्राफ देता है। तो अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत बहुत उभार है मंगल पर्वत पे। दोनों मंगल पर्वत जब इस तरह का उभार होता है तो ऐसे लोग, आत्मविश्वास ऐसे लोगों के भीतर बहुत होता है, और जब भी किसी से मिलते हैं बहुत आत्मविश्वास से मिलते हैं। इनकी भाषा शैली काफ़ी अच्छी होती है मेल जोल के मामले में। शुक्र पर्वत की बात करते हैं तो उभार अच्छा है, और कुछ ऐसी लाइनें भी हैं जो अपनी बदौलत सुख सुविधा ऐसे लोग जीवन में एकत्र जरूर कर लेते हैं। कुछ चिंताएं भी इनके जीवन में अवश्य ही हैं, दिख पड़ता है इनके शुक्र पर्वत को देखकर। चिंताएं साथ में लेकर चलता है ऐसा व्यक्ति जब इस तरह से शुक्र पर्वत पर चिंता रेखाएं हो जाती हैं। यह एक लाइन शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत के आसपास से निकलकर इनकी लाइफ लाइन को टच कर रही है, जो अगर इनके एज काउंटिंग की अगर बात करते हैं तो 40 वर्ष के आसपास भी इनके जीवन में कोई परेशानी आने की संभावना बनी हुई है निश्चित तौर से। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, शुक्र और शनि और गुरु पर्वत के बीच में जाकर ख़त्म हो रही है। एक ब्रांच इस तरह से निकलती हुई बहुत अच्छी मानी जाती है इस तरह की हृदय रेखा। ये जो ब्रांच अलग से निकल रही है, इस ब्रांच को हृदय रेखा के साथ जो निकल रही है, इसे विष्णु तिलक कहा जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे मन के स्वामी होते हैं, परोपकारी होते हैं, साथ ही भाग्यशाली भी होते हैं। इनके हृदय रेखा पर एक यौनुमा आकृति भी बनती दिखाई दे रही है, जो इनको कष्ट पहुंचाएगी ज़रूर। और उसकी बात करें तो हो सकता है वैसे तकलीफ़ से निकल भी चुके हों। फ़िलहाल 33 वर्ष की उम्र है इनकी, 35 तो इस तकलीफ़ से फ़िलहाल ये निकल चुके हैं ऐसा कह सकते हैं, और एक साधारण जीवन जी रहे हैं। हृदय रेखा पर इनके तनाव भरपूर दिख पड़ता है, किसी न किसी विषय को लेकर मन में चिंता अवश्य लगी रहती है। ऐसे लोगों को जब भी लाइन इस तरह से मोटी होकर चलती है, ये सभी तरह की चिंताओं को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी है। जिस हिसाब से हृदय रेखा मोटी होकर चल रही थी, मस्तिष्क रेखा पर वह मोटाई नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले लोग ऐसे नहीं होते। बेशक इनकी माइंड लाइन चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव जरूर है इनका, मन में कभी कभी नकारात्मक भाव भी आ जाते हैं, बावजूद इसके व्यक्ति सतत जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इनकी माइंड लाइन शुरुआती दौर पे बहुत ज़्यादा डार्क होकर चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि 25 वर्ष के आसपास इन्होंने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं। हर तरह की परेशानी, मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, जब भी इस तरह से मोटी होकर रेखा चलती है, गहरी होकर परेशानियों को दिखाती है, तो 25 वर्ष के आसपास इनके जीवन में बहुत तकलीफ अवश्य ही रही होगी। अब तकलीफ थोड़ी आगे कम है, और आगे भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ दिखाई नहीं पड़ती है इनके जीवन में। अब बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा पर भी वही बात लागू होती है, अच्छी लंबाई है इनके जीवन रेखा की, और इनकी पूरी एज को अगर काउंट करते हैं इनके लाइफ की तो 70 साल से भी ज़्यादा उम्र इनकी कह सकते हैं। इनकी जीवन रेखा को देखकर अच्छी खासी लंबी उम्र है इनकी। इनकी जीवन रेखा पर एक जो इस तरह से ऊपर की तरफ निकलती हुई लाइन दिखाई दे रही है, ये इस बात का संकेत है कि हो सकता है इन्होंने बीते कुछ वर्षों में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई मकान बनाया हो, कोई दुकान बनाई हो, कोई प्लाट लिया हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या कोई व्यवसाय में तरक्की इनकी अवश्य ही हुई होगी। इस तरक्की को, इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, तरक्की की रेखा कहते हैं। तो यह अच्छा साइन इनके हाथों में माना जाएगा, अच्छी रेखा है, तरक्की की रेखा है। अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की।
तो इनकी भाग्य रेखा बहुत लेट शुरू हो रही है। फ़िलहाल जिस उम्र से ये हैं 33 साल के हैं, करीब करीब इसी उम्र के आसपास से शुरू हो रही है इनकी भाग्य रेखा। जीवन रेखा का सहारा लेकर चल रही है और शनि पर्वत तक पहुंच भी रही है। जब भी इस तरह से लेट भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में जो पिछला समय होता है बहुत ही संघर्ष में गुजारा होता है उन्होंने। तो यह रेखा जिस एज से शुरू हो रही है, करीब करीब 25 और 30 साल के आसपास इन्होंने अपने भाग्य का उदय किया अपने प्रयत्नों की बदौलत, और अब ठीक ठाक इनकी लाइफ चल रही है। तो इस तरह की भाग्य रेखा, इसे अगर देखा जाए तो जीवन रेखा का सपोर्ट लेके चल रही है और राहु क्षेत्र के आसपास से निकल रही है भाग्य रेखा। तो ऐसा देखा गया है कि कई बार राहु क्षेत्र से निकलती हुई भाग्य रेखा अचानक धन लाभ भी देती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि ऐसे लोग अनैतिक कार्यों से भी धन कमाते हैं। अनैतिक कार्यों से मतलब कभी कभी गलत व्यवसाय से, जिसे सीधी सादी भाषा में, आम जन भाषा में 2 नंबर का पैसा कहते हैं। कभी कभी इन लोग उस तरीके के व्यापार से जुड़ के भी पैसा कमाते हैं अवश्य ही। इनके राहु पर्वत पर क्रॉस का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि 40 प्लस की एज में इनके जीवन में कोई परिवर्तन अवश्य होगा और वो परिवर्तन सकारात्मक होगा। परिवर्तन से गुजरने के बाद इनकी लाइफ रुपए पैसे के मामले में और अच्छी होने के संकेत मिल रहे हैं। जब भी इस तरह से क्रॉस होता है राहु पर्वत पे तो यह संघर्ष के साथ परिवर्तन लाता है। जीवन में सकारात्मकता आती है लेकिन संघर्ष भी बहुत होता है। जो इनके हाथ से दिखाई पड़ता है कि राहु पर्वत पर इस तरह से जब क्रॉस बन जाए तो यह संघर्ष का ही प्रतीक माना जाता है। ये बात इनकी हृदय रेखा को देखकर भी कही जा सकती है। यहाँ पर जो डार्कनेस है, यह नुमा आकृति है, यह भी करीब करीब उसी एज के आसपास में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे भी इनके जीवन में कुछ समय के लिए संघर्ष रहने की आशंका बनी हुई है। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति की हाथों की रेखाएं उसके कर्म के हिसाब से बनती और बिगड़ती हैं। तो मैं इन्हें भी सलाह देना चाहूँगा कि कर्म को अपने सकारात्मक रखें, सोच अपनी अच्छी रखें, तो निश्चित रूप से ऐसा करने से हाथ की रेखाओं में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य ही आता है। इनके हाथ में एक बहुत अच्छा निशान बना हुआ है, केतु पर्वत पर मछली का निशान। जब भी इस तरह से केतु पर्वत पर मछली का निशान बनता है, यह अच्छा माना जाता है रुपये पैसे को लेकर, धन संपत्ति के मामले में। ऐसे लोगों को संभावना बनी होती है, ऐसे लोगों के जीवन में पुश्तैनी धन लाभ होता है। ऐसे लोगों को कोई इंश्योरेंस के पैसे से धन लाभ होता है, अचानक धन लाभ होता है। लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे लोग अपने जीवन काल में अवश्य ही करते हैं। एक रेखा और है इनके हाथों में जो नकारात्मक परिणाम देगी इनको। इस रेखा को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनके जीवन में गलत खान पान की आदतें बनी हुई है। गलत खान पान की बात जब अपने हिंदू धर्म में करी जाती है तो उसका सीधा सीधा मतलब मांसाहार और नशीले पदार्थों से होता है। तो यह लाइन को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनके जीवन में यह आदतें बनी हुई हैं। इन्हें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। ये गलत परिणाम देती है हस्तरेखाओं में और जीवन में नकारात्मक घटनाओं में इस रेखा का बहुत अहम रोल होता है। और इस हाथ के रंग की बात करी जाए तो रंग अच्छा है, लाल रंग है इनके हाथ का। तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास बहुत होता है। जीवन में सकारात्मकता भी ये लोगों के अवश्य ही रहती है। और बहुत अच्छा निशान एक इनके हाथ में और बनता है, एम का साइन। ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। एक कंप्लीट एम का साइन इनके हाथ में बन रहा है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त सभी भी भाग्यशाली हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।